आप सभी को मेरा सादर नमस्ते और मेरी ओर से बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर अपना निर्वाह किया करता था। एक बार जब वैशाख का महीना आया तो गांव के सभी लोग वैशाख स्नान करने लगे। तभी लकड़हारे की पत्नी ने भी वैशाख स्नान करने का सोचा, तो वह भी रोज वैशाख स्नान करने लगी। जब उसका पति लकड़ियां काटकर लकड़ियों का गट्ठर घर पे लेकर आता तो वह उसमें से एक लकड़ी निकाल लेती और उसे अलग रख देती। वैशाख नहाने के बाद वो घर आती, आंवले, पीपल और पतवारी की पूजा करती, कथा सुनती और ऐसा करते करते ही वैशाख का महीना पूरा हो गया। उसने जो एक एक लकड़ी इकट्ठी करी थी, उसने उन सभी लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और प्रभु श्री हरि का नाम लेते हुए बाजार में बेचने चल दी। भगवान श्री हरि की कृपा से वो सारी लकड़ियां चंदन की लकड़ियों में बदल गईं। लकड़हारे की पत्नी जब राजा के महल के पास से गुजर रही थी, तब उन लकड़ियों की खुशबू राजा के महल तक पहुंच गई और पूरे महल में फैल गई। राजा ने इस खुशबू के बारे में द्वारपालों से पूछा। तब राजा के द्वारपाल ने बताया कि महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ी का गट्ठर बेचने जा रही है। ये खुशबू उसी में से आ रही है। राजा ने फौरन द्वारपाल को भेजकर उस औरत को महल में बुलवाया। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? तो वह बोली, महाराज, आपको जितना सही लगे आप उतना दे दीजिए। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं। 5 ब्राह्मण जिमाने के लिए जितना सामान चाहिए, मुझे केवल उतने की ही आवश्यकता है। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे 5 ब्राह्मणों के जिमाने लायक सामान देकर वहाँ से भेज दिया। लकड़हारे की पत्नी ने घर जाकर 5 ब्राह्मणों को जिमाया, उन्हें दक्षिणा दी और उनका आशीर्वाद लिया। इधर उसके पति का उस दिन एक भी लकड़ी का गट्ठर नहीं बिका और उसे घर आने में देर हो गई। इधर ब्राह्मणों के और भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से लकड़हारे की झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। इधर जब उसका पति आया तो अपनी झोपड़ी की जगह उसने महल देखा। तभी उसकी पत्नी आई और भगवान श्री हरि की कृपा की सारी बात उसे बताई। फिर दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन ग्रहण किया और उस महल में सुखपूर्वक रहने लगे।